मन में श्रद्धा हो तो कलयुग में भी देते हैं भगवान दर्शन। इसी पर आधारित है हमारी आज की ये कहानी। ऐसी ही भक्ति शक्ति से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण नगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण पुरोहिती का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ से पूजा कराकर लौट रहे थे। घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिन साग वाली एक और बैठी साग बेच रही है। उसके आसपास बहुत भीड़ लगी हुई थी। कोई साग तुलवा रहा था, कोई मोल कर रहा था। पंडित जी रोज उसी रास्ते से आते जाते उस साग वाली को देखते थे। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वो भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है। उसी से वह 5 सेर वाले को 5 सेर, 1 सेर वाले को 1 सेर साग तोलकर दे रही है। एक ही बाट सब तोलों में समान दाम देता है। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने साग वाली से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर के बाट से कैसे सबको तोल देती हो? क्या सबका वजन ठीक उतरता है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तोलकर आजमाया, पूरा वजन सही सही उतरा। पंडित जी ने कुछ रुककर साग वाली से कहा, बेटी, यह पत्थर मुझे दोगी? साग वाली बोली, नहीं बाबा जी, आपको नहीं दूंगी। मैंने बड़े कठिन तप से इसको पाया है। मेरे सेर बटखरे खो जाते थे तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे मारते थे। 3 वर्ष पहले की बात है। मेरे बटखरे खो गए। जब मैं घर गई तब बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास यह पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज, मैं तोलना नहीं जानती। आप ऐसी कृपा करो जिससे इसी से सारे तोल हो जाएं। बस तब से मैं इसे ही रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरों की जरूरत नहीं होती। इसी से सब काम निकल जाता है। बताओ आपको क्या दूं? पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा। तब साग वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्च दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं जा सकी। ब्राह्मण ने पूछा, कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? तब साग वाली ने कहा, पूरे 300 रुपए चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी, यह तो बताओ तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? तब साग वाली ने कहा, इसी टोकरी में रखती हूँ बाबा जी, और कहाँ रखूंगी। ब्राह्मण घर लौट आए और चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मणी ने अपने पति से पूछा, उदास क्यों बैठे हो? देर जो हो गई है। तब ब्राह्मण ने कहा कि आज मेरा मन खराब है, मुझे 300 रुपयों की जरूरत है। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? आपने ही तो कल गहने बनवाए थे। विशेष जरूरत हो तो इन्हें ले लीजिए और इन्हें ले जाइए। दोबारा होना होगा तो फिर हो जाएंगे। इतना कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सवेरे साग वाली के पास जाकर उसे रुपए गिन दिए और बदले में उस शिला को ले लिया। गंगा जी पर जाकर उसे अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक जाकर ब्राह्मणी से कह गया, पंडिताइन जी, तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ बुहार कर ठीक करो। सरल हृदया ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। ब्राह्मण ने आकर देखा तो उन्हें अचरज हुआ। ब्राह्मणी से पूछने पर उन्होंने उस छोटे से बालक के आने की बात कह सुनाई। यह सुनकर पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर पधराकर उसकी पूजा की, फिर उसे ऊपर आले में पधरा दिया। रात को सपने में भगवान ने कहा, तू मुझे जल्दी लौटा आ, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो, मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगे। 2-4 दिन बाद स्वप्न में फिर से कहा, मुझे फेंक आ, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। पूरा महीना बीतने पर भी नहीं हो पाया था कि ब्राह्मण का एकमात्र पुत्र मर गया। कुछ दिनों बाद फिर से स्वप्न हुआ कि अब भी मुझे वापस दे आ, नहीं तो तेरी लड़की भी मर जाएगी। दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों पश्चात लड़की मर गई।
फिर कहा कि अब की बार स्त्री मर जाएगी। ब्राह्मण ने इसका भी वही उत्तर दिया। अब स्त्री भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अचल अटल रहा। लोगों ने समझा यह पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर स्वप्न में फिर कहा गया कि देख ले, अब भी मान जा, मुझे लौटा आ, नहीं तो 7 दिन में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोले, गिरने दो, मैंने तुम्हें उस साग वाली की गंदी टोकरी में नहीं रखने का प्रण कर रखा है। ब्राह्मण ने एक मोटे से कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने से मजबूत बांध लिया। वे सब समय उन्हें यूं ही बांधे रखते। कड़कड़ाकर बिजली कौनती नजदीक आती पर लौट जाती। अब 3 ही दिन शेष रह गए थे। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजन कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें एक सांवला था, दूसरा गोरा था। उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा हुआ था। वे इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग कौन हो भैया? कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो मेरे शरीर पर जल पड़ गया। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए। देखते नहीं मैं पूजा कर रहा था। बालकों ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए। हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा मत होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ मैं। लेकिन बताओ तो, तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? आहा, कैसी अमृत घोली मीठी वाणी है। बालकों ने कहा, बाबा, हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया, क्या फिर कभी मैं तुम लोगों को देख सकूंगा? तब बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, पुकारते ही हम आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर हमारा कोई एक नाम नहीं है। जिसका जो मन होता है उसी नाम से हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का इतना कहकर चला। लो मुरली, जब जरूरत हो तब इसे बजाना, बजाते ही हम आ जाएंगे। दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा, इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। ऐसा कहकर दोनों लड़के वहां से जाने लगे। वे जब तक वहां से चले नहीं गए, ब्राह्मण निर्निमेष दृष्टि से उनकी ओर आंखें लगाए रहे। मन ही मन सोचने लगे, आहा, कितने सुंदर हैं दोनों, क्या फिर कभी इनके दर्शन होंगे? ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर गंध आ रही है इसमें, पर मैं इसका क्या करूँगा और रखूँगा भी कहाँ? इससे तो अच्छा है राजा को ही दे आऊँ। पंडित जी ने जाकर फूल राजा को दे दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे महल में ले जाकर बड़ी रानी को दे दिया। इतने में ही छोटी रानी ने जाकर कहा, मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा कर दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा, ब्राह्मण देवता सिर पर सिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे गुनगुना रहे हैं। वे उनको राजा के पास लिवा लाए। राजा ने कहा, महाराज, वैसा ही एक और फूल चाहिए। पंडित जी बोले, राजन, मेरे पास तो वह एक ही फूल था, पर देखिए चेष्टा करता हूँ। अब ब्राह्मण उन लड़कों की खोज में निकल पड़े। अकस्मात ही उन्हें मुरली वाली बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई। उसी क्षण गौर श्याम जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण रूप माधुरी के पान में मतवाले हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया, वैसा एक और फूल चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दिया था। राजा ने वैसा ही एक और फूल मांगा है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाएंगे जहाँ वैसे फूलों का बागीचा खिला है। तुम आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने आंखें मूंद ली। बच्चे उसका हाथ पकड़कर ना मालूम किस रास्ते से बात ही बात में कहाँ ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली, देखकर मुग्ध हो गए। बड़ा सुंदर स्थान था। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष, लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित था। बागीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक गायब थे। वे साहस करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखते हैं, सब और सुसज्जित एक बड़ा सुरम्य स्थान है। बीच में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है। सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे गिर पड़ी। जो ही पंडित जी उसे उठाने को हाथ बढ़ाया, शिला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर सिंहासन पर विराजमान हो गए।
भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हमने तुमको कितने दुख दिए, परंतु तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमको नहीं छोड़ा, पकड़े रहे। इसी से तुम्हें हम सशरीर यहाँ ले आए हैं। जो कोई भी स्त्री, पुत्र, घर, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक को छोड़कर हमारी शरण में आ जाता है, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, यहाँ खड़ी है तुम्हारी सहधर्मिणी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र। ये भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई है। तुम्हारी एक ही दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय।